चोलिस्तान सूबा पंजाब का सबसे बड़ा सहरा, जो सयाहती मंजरनामे में कई हवालों से अपनी हैसियत साबित करता है। हद्दे निगाह तक फैले इस लकोदक रेगिस्तान को मकामी सराइकी ज़बान में रोही भी कहा जाता है, जो खुद में बसने वालों पर कठिन और सब्र आजमा जिंदगी के राज खोलता है। मुहक्किकीन के मुताबिक चोलिस्तान तुर्क जबान के लफ्ज चोल से माखूज है, जिसके मानी रेत के हैं। सोलह 16,300 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये सहराई इलाका लाहौर से तकरीबन 500 किलोमीटर और तारीखी शहर बहावलपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। रेत का ये समुंदर मशरिक में भारत की रियासत राजस्थान और जुनूब में सिंध के सहराए थर से जा मिलता है। रेत हमेशा से चोलिस्तान का हवाला नहीं रही। ये इलाका कभी सब्जे और शादाबी को अपने दामन में समेटे हुए था, जब 4000 साल कबल हाकड़ा नामी दरिया इसे सैराब करता था। दरिया के सूखने पर लहलहाती फसलों, सब्जे और पेड़ों की जगह टीलों और रेत ने ले ली। सुरत संभाल चहन मिल पोसी ढोल फकीरे अन टूटा ठिकिया कासे जा ना गोदड़ फोल फकीरे दा। चोलिस्तान की आबादी तकरीबन 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ के मकीन आज भी अपनी सदियों पुरानी रिवायात और सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। चोलिस्तान के बासी मट्टी की दीवारों और सरकंडों की छत वाले घरों में रहते हैं, जिसे मकामी तौर पर गोपे कहा जाता है, जो चोलिस्तान की शदीद गर्मी में भी अंदर से ठंडक का एहसास दिलाते हैं। यहाँ के बासी नीम खाना बदोश हैं, जो सदियों से इस अजीम रेगिस्तान को आबाद रखे हुए हैं। चोलिस्तान के बासी मवेशियों के लिए पानी और चारे की तलाश में हमेशा एक से दूसरे मकाम पर मुंतकिल होते रहते हैं। यहाँ पानी हासिल करने का बड़ा जरिया बारिश है, जिसका पानी मुख्तलिफ बारानी तालाबों में जमा करके इस्तेमाल किया जाता है। चोलिस्तान के बासियों के गुजर बसर का बेशतर इन्हिसार मवेशियों की अफजाइश पर है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ इस वक्त तकरीबन 16 लाख से जायद गायें मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा ऊंट भी कमाई का बड़ा जरिया है। इस इलाके की दस्तकारी और बर्तन बनाने का फन भी अपनी मिसाल आप है। गर्ज
हाथों के काम का हुनर और अनथक मेहनत इस सहरा के लोगों की पहचान और अजमत का निशान है। चोलिस्तान में माजी की कई शिकस्ता यादगारें भी मौजूद हैं जो इस इलाके की अजमत रफ्ता की अक्कास हैं। यूं तो चोलिस्तान में 11 किले मौजूद हैं, लेकिन किला दरावड़ अपनी पुख्तगी, वुसात, शान शौकत और तारीखी अहमियत के एतबार से लाजवाल है। 240 मीटर पर मुहित इस चकोर किले के 40 बुर्ज हैं। तारीखी औराक के मुताबिक इस किले की बुनियाद रियासत जैसलमेर के हुक्मरान राय चचा भट्टी ने रखी थी, जबकि तकरीबन 500 बरस कबल देवराज ने इसकी तामीर मुकम्मल की और अपने नाम की मुनासबत से किले का नाम देवरावल रखा। ताहम वक्त के साथ साथ किले का नाम बिगड़कर दरावड़ मशहूर हो गया। जब बहावलपुर में अब्बासी निज़ाम हुकूमत कायम हुआ तो ये किला नवाब ऑफ बहावलपुर की मलकियत ठहरा। किले का बड़ा मरकजी दरवाजा खालिस लोहे का बना है। मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही एक पुरानी तोप गुजरे वक्त की दास्तान सुनाती दिखाई देती है। ये किला 1955 तक आबाद रहा। हवादिस ज़माना ने किले की तामीरात को शदीद मुतासिर किया है। फर्श, दीवारें और मेहराबें टूट फूट का शिकार हैं। जबकि पच्चीकारी से मुज़य्यन छतें अब लटक कर जमीन को छू रही हैं। ताहम बैरूनी तौर पर किला अब भी उसी तमकनत और शान शौकत से खड़ा है। किला दरावड़ के साथ ही एक पुरशिकोह मस्जिद बहावलपुर के अब्बासी खानदान के तर्ज तामीरात की दास्तान बयान करती दिखाई देती है। इस मस्जिद को शाही या अब्बासी मस्जिद भी कहते हैं, जिसे नवाब मोहम्मद बहावल खान सोइम ने 1825 में तामीर करवाया था। सफेद संगे मरमर से बनी इस मस्जिद की तर्ज तामीर दिल्ली के लाल किले की जामे मस्जिद से मुशाबिहत रखती है। किला दरावड़ के करीब ही कब्रिस्तान में अब्बासी हुक्मरानों के मज़ारात हैं, जिसे शाही कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। चोलिस्तान में होने वाली जीप रैली चोलिस्तान में बढ़ती सयाहत का नया बाब है, जिसकी वजह से यहाँ के वासियों की जिंदगी में नुमायां तब्दीली आई है। तकरीबन 15 बरस कबल शुरू होने वाली ये रेस इब्तदाई तौर पर महदूद पैमाने पर मुनक्किद की जाती थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इसने एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो पाकिस्तान और दुनिया भर के खिलाड़ियों और सयाहों को अपनी जानिब खींचती है।
फेस्टिवल के आगाज से ही सहरा में खैमों का एक शहर आबाद हो जाता है, जहां लोक मौसीकी और रक्स का एहतमाम भी किया जाता है। 500 किलोमीटर लंबा ये रेस ट्रैक बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान से गुजरता है, जिसे देखने के लिए मुकामी लोगों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। कदीम तहजीब, सकाफत, दास्तानों, तारीखी नैरंगियों और अनगिनत खूबसूरतियों को अपने दामन में समेटे सहराए चोलिस्तान सयाहों के लिए दामनो दिल कुशादा किए हुए है। इस सहरा से जुड़े सयाहती हवाले और दिलचस्पियां इसकी वुसअत की मानिंद वसी और हैरान कुन है। चोलिस्तान की तिलिस्माती खूबसूरती, कदीम तारीख और यहाँ के बासियों की वालेहाना मिलनसारी का एहसास सयाह यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। झलिया वो कठी रत्ना तय सच्चा तू के मैं असा कसम ते सू सच खाल कदी रखी पतना तय सच्चा तू के मैं। परमेश आवी आवी ढोला नावी रोही